अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आपको घर के काम जल्दी करने में मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आज का ब्लॉग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज आपको मैं कुछ ऐसे आसान और इफ़ेक्टिव टिप्स बताऊंगी जिनसे आप छोटे बच्चे के साथ भी अपने घर के काम जल्दी जल्दी और आसानी से निपटा पाएंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर के कामों को छोटे बच्चे के साथ सही प्लानिंग और कुछ स्मार्ट ट्रिक अपनाकर इसे आसान बनाया जा सकता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम तब आती है ना कि जब हम अकेले होते हैं घर में और दूसरा कोई बच्चे को देखने वाला नहीं होता है। घर का काम भी हमें ही करना होता है, बच्चे को देखना भी हमें होता है, सब कुछ हमें खुद करना होता है। तब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि हम कैसे अपने घर का काम भी करें, बच्चे को भी देखें। आपको मैं अपना भी बताऊंगी कि मैं अपने बेटे के साथ किस तरह अपने घर के काम करती हूँ, जो कि बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। और साथ ही मैं अपने लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। घर के काम जल्दी और आसानी से हो जाएं, उसके लिए आपको सबसे पहले बच्चे के सोने का सही इस्तेमाल करना है। सुबह के टाइम जब बच्चा सो रहा होता है, उससे थोड़ी देर पहले हम यदि उठ जाते हैं तो हमारे जो काम है ना और ज़्यादा आसान हो जाते हैं। क्योंकि जब बच्चा सो रहा होता है तो ये टाइम मदर के लिए गोल्डन टाइम होता है। उस टाइम हम फटाफट से अपने जो काम हैं वो निपटा सकते हैं। सुबह के टाइम जब मेरा बेटा सो रहा होता है तो मैं उसके उठने के आधे या 1 घंटे पहले उठ जाती हूँ। मैं उठने के बाद सबसे पहले वो काम करती हूँ जो ज़रूरी होते हैं या जो बच्चे के साथ हमें करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जैसे कि यदि मुझे कपड़े वॉश करना होता है तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के कपड़ों को भिगा देती हूँ डिटर्जेंट पाउडर में। क्योंकि थोड़े टाइम पहले यदि हम कपड़े को भिगा देते हैं तो वॉश करने में काफ़ी इजी हो जाता है। उसके बाद मैं झाड़ू या पोंछा करती हूँ। क्योंकि ये काम ऐसे हैं कि हम बच्चे के साथ करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप भी अकेली हैं तो आप भी बच्चे के उठने से थोड़े पहले उठ के अपने जो काम हैं, ज़रूरी काम, झाड़ू पोंछा या जो कपड़े वॉश करना है, आप उन कामों को कर यदि उन कामों को कर लेती हैं तो आपके लिए यकीन करिए काफ़ी इजी हो जाता है। फिर उतना स्ट्रेस भी नहीं होता कि हमें बच्चे को भी देखना है या फिर दूसरे काम भी करना है। इस टिप्स को आप फॉलो करके आप काफ़ी ज़्यादा अपने कामों को आसान कर सकती हैं। क्योंकि मैं खुद ही ऐसा करती हूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ कि दिन के जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाते हैं। दूसरा काम आपको ये करना है कि प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं। हर दिन के ज़रूरी कामों की एक लिस्ट बना लें और पहले वही करें जो सबसे ज़रूरी है। बाकी जो छोटे मोटे काम हैं जब टाइम मिले तब आप उसे कर सकती हैं। क्योंकि हमारे जो ज़रूरी काम हो जाते हैं ना तो हमें जो फालतू की जो स्ट्रेस होती है, हम उस स्ट्रेस से बच सकते हैं। इसलिए आप एक लिस्ट बना लें आपके जो ज़रूरी काम हैं और उन्हें सबसे पहले करें। क्योंकि काम की वजह से ही ना हमें स्ट्रेस होने लगता है। उसके बाद आप मल्टीटास्किंग करें। क्योंकि मल्टीटास्किंग करने से बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। जैसे कि अगर आप समय बचाना चाहती हैं तो आप मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे सुबह नाश्ता बना रही हैं, आपके हस्बैंड घर में हैं, तो आप उनके ऑफ़िस जाने से पहले या काम में जाने से पहले आप दोपहर के जो लंच है, लंच की भी तैयारी साथ में कर सकती हैं। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ कि मैं जब सुबह नाश्ता बनाती हूँ उसी टाइम में अपने जो दोपहर का खाना है ना उसकी तैयारी कर लेती हूँ। क्योंकि हस्बैंड घर में होते हैं तो बच्चा उनके साथ खेल लेता है तो हमारे जो काम है ना वो फटाफट से हो जाते हैं। बट ऐसा भी नहीं करती हूँ कि उनके ऑफ़िस का टाइम हो गया तो नहीं ये काम भी मैं कर लेती हूँ या वो और भी कर लेती हूँ तो आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। ऐसा नहीं करती हूँ, जो हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। क्योंकि उनके ऑफ़िस का भी एक टाइम होता है। इस तरह आप भी अपने हस्बैंड की हेल्प भी ले सकती हैं और ब्रेकफास्ट के साथ आप लंच की तैयारी भी करते जाएं तो आपका जो काम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टिप मैं आपको दूंगी कि आप अपने काम में बच्चे को भी शामिल करें। आप उसे भी इन्वॉल्व करेंगी अपने साथ तो बच्चा भी इंजॉय करेगा और साथ ही आपके काम करने में ना आसानी होगी। मैं भी अपने बच्चे को ऐसे हल्के फुल्के काम में इन्वॉल्व करती हूँ।
इससे ना वो भी बिज़ी रहता है। यदि मैं कपड़े तय कर रही होती हूँ तो मैं उसे भी साथ में अपने लगा लेती हूँ कि वो भी छोटे मोटे जो भी है वो कपड़ों को मोड़ के फ़ोल्ड करके रखता है वो भी। या उसके जो खेलने के जो खिलौने होते हैं ना उसे मैं बोलती हूँ कि वो अपनी जगह में ले जा के रखे। इस तरह आप भी आपके बच्चे को छोटे मोटे जो काम हैं आप उसे वो दे सकती हैं, जिससे कि आपको भी आसानी होगी और बच्चा भी बिज़ी रहेगा और काम जो है ना वो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट जो टिप्स है वो है कि आप एडवांस में तैयारी करके रखें। ज़्यादातर हम लोगों के साथ ये होता है ना कि हम सोचने में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि हमें नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, तो सुबह क्या बनाना है ये सब ना आप नाइट में ही सोच लें या उसकी तैयारी करके रख लें। आप सब्ज़ी को फ्रिज में कट करके रख सकती हैं, यानी कि आप दूसरे दिन की तैयारी आप रात में ही करके सोएं, तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट जो टिप्स है ना वो है कि बच्चे का जो रूटीन है उसे आप समझें। जब बच्चा सो रहा होता है तो उस टाइम आप भी आराम कर लें ताकि आपकी जो एनर्जी है ना वो भी बनी रहे, क्योंकि नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आराम करना बहुत ज़रूरी है। हम खुद की केयर करेंगे तो हम अपने बच्चे को भी अच्छे से देख सकते हैं और घर का जो काम है हम उसे भी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए खुद को भी आराम दें। जब बच्चा दोपहर में सो रहा हो तो आप भी उसके साथ रेस्ट कर लें। तो गाइज़ ये थे कुछ आसान और इजी से टिप्स जिनसे आप अपने छोटे बच्चे के साथ भी घर का काम जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।